जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं फिर से अपने छोटे से परिवार चलने के क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे हमारा एक शुरुआत हुआ है सीरीज का, है ना। ये सीरीज हमारा किस चीज़ का है? क्वेश्चन बैंक सीरीज है ना दोस्तों। जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं और उसका कौन सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा बढ़िया से कर रहे हैं, है ना। और आप लोग को उम्मीद है तैयारी बेहतरीन चल रहा होगा, यानी बढ़िया से चल रहा होगा तैयारी, है ना। और वही तैयारी को और बढ़िया एकदम पक्का करने के लिए, एकदम जो होता है ना कि पक्का बनाने के बाद उस पर लेयर चढ़ाते हैं, है ना, चिकना रहने के लिए। तो उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम कौन सी करें, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप लोग को पता ही होगा, है ना दोस्तों। तो आप लोग इस सीरीज को देखिए, शेयर कीजिए, उम्मीद है शेयर कर रहे होंगे, है ना। और बस एक चीज़ की कमी लग रहा है दोस्तों कि जो भी हम क्वेश्चन किए ना उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है ना। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करें या तो नहीं करें बात की बराबर है ना करें लाइक, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। क्योंकि आपका दोस्त भी हो सकता है हमारा एक क्वेश्चन देख कर अगर जो आपका उसका एक नंबर भी बढ़ जाए तो दुआ तो करेगा कम से कम कि नहीं आप वीडियो भेजे थे तो उससे मेरा एक नंबर बढ़े, है ना। तो लाइक ना करें बात की बात है, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर भी बताएं, है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन का आंसर बताओगे ना तो तुमको फील होगा ये चीज़ का कि नहीं हम भी कुछ सही किए हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि हम लाइव तो नहीं है ना, तो रिकॉर्डेड में कैसे हो सकता, जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा हमको, है ना। लाइव रहता तो पता चल जाता ना कि हाँ चल ठीक है, वीडियो का जवाब दे रहा है, आंसर मतलब सॉरी इन क्वेश्चन का जवाब कौन सी दे रहा है, वीडियो का क्या जवाब देगा, है ना। और वीडियो को कौन सी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, तो खास करके शेयर करना ही है ना। आप लोग बड़ी चंट होते हैं, है ना, अपने दोस्त के पास वीडियो शेयर नहीं करते, है ना। बस यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, है ना। अगर जो आप लोग पहला पार्ट देख लिए होंगे दोस्तों तो उसमें आवाज़ में थोड़ा बहुत 19-20 होगा, है ना, क्योंकि कोड लगाना भूल गए थे, आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो आज परफेक्ट आवाज़ जा रहा होगा एकदम, उम्मीद है ना। अगर जो परफेक्ट आवाज़ जा रहा होगा तो यही बात पे लाइक कर देना है वीडियो को शुरू में, है ना। और अगर जो हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कौन सी कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों, है ना। क्योंकि हमारा परिवार भी बहुत छोटा है, हमारा परिवार को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है ना दोस्तों। मेरा हाथ भी दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, है ना दोस्तों। उससे भी ऊपर ले जाना है ना, क्यों कैसे जा सकता है, जब आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो पे आते हैं। अगर जो आप लोग एपिसोड पहला देखे होंगे दोस्तों तो उसमें से हम लगभग कितना 22 क्वेश्चन या तो 23 क्वेश्चन तक हम बता दिए थे, है ना। वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 22 क्वेश्चन या तो 23 क्वेश्चन, है ना। और उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कौन से किए थे, पूछे थे, है ना। 15 क्वेश्चन के लगभग में हम वो क्वेश्चन करे थे, है ना, कि उसका जवाब देना है। बस उसमें से ज़्यादा नहीं, 8 से 10 कमेंट लगता है वीडियो पर है ना, 8 से 10, हाँ इतनी ही शायद है कमेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट हम वीडियो को पे कमेंट देखे नहीं उतना, बट जो भी आंसर था हम उसका जरूर देखे हैं कि हाँ आंसर आया है ना। तो जो भी कमेंट किए अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, है ना। क्योंकि आप वीडियो के देखें तभी आप कमेंट कर सकते हैं ना। ऐसे तो बहुत सारा आता है वीडियो को देख लेता है, शुरू से 1 मिनट देखा खत्म कर दिया, है ना। आप लोग वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक दीजिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत अगर जो होगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा, नहीं समझ रहे। तो जब उस सब चीज़ व्यवस्था है तो फिर छोड़ के क्यों जाना, है ना दोस्तों। तो सिंपल बात है, कहने का मतलब ये हो गया कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कौन सी करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, है ना दोस्तों। तो चलो, हो सकता है थोड़ा तेज बोल सकते हैं, स्पीड चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बताना क्वेश्चन ज़्यादा रहता है ना, समय हमारे पास उतना रहता नहीं है। चलो दोस्तों, तो हम लोग आते हैं, यानी कि कितना 22-23 क्वेश्चन बता दिए होते हैं ना। ये जो रहने वाला है दोस्तों किसका था, यानी 2019 का भी आपको पता ही होगा, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कितना 22 नंबर क्वेश्चन से, है ना। चलो, तो ये आप लोग को बोले थे कि अगर जो आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, या तो फिर आपके पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्या करना है, एक पेपर लेना है ना दोस्तों, एक पेपर को रखना है, एक पेन रखना है हाथ में, है ना। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपने से लिखना है ना। अगर जो आप आंसर वहाँ नहीं लिखते हैं तो कमेंट करके भर दीजिए, है ना। अगर जो इतना भी कर दिए तो हम समझ जाएंगे चलो ठीक है क्लास किए हैं अच्छा से। चलो, तो अगर जो आप लोग पेपर कॉपी लेकर पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है ना। उसमें आप आंसर मत लाइए और उसके बाद देख लीजिए कि कितना सही होता है आपसे, है ना। चलो, तो आते हैं हम लोग कौन सी क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। चलो, तो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल बात है, करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं, है ना। सिंपल बात है, बताना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये क्वेश्चन हमको लगता है बता दिए हैं, लेकिन जब शुरू कर दिए हैं इसी के बारे में तो बता ही देते हैं इसको, है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देख बउआ, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, एक हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन पूरा ने H लिख देते हैं, और एक दूसरा हमारा कौन सा होता है, कार्बन होता है। अच्छा, एक चीज़ कमेंट करके बता देना कि कार्बन जो होता है हमारा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है। और ये भी बता देना कि कार्बन जो होता है धातु होता है, क्या धातु होता है। चलो,
पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किसका रिलेटेड है, कार्बन के रिलेटेड, दोनों का जवाब दे देना शुरू में, है ना। चलो हम बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा बउआ कौन चीज, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, कार्बन, यानी इन दोनों के संयोग से हमारा कौन चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन। पूछ रहा है कौन चीज, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, क्या पूछ रहा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अच्छा बताओ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन उसमें बोल रहा है तो कहने का मतलब कौन चीज, हाइड्रोजन की संख्या कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या भी कम होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि C1 है, यानी कि कार्बन 1 है तो इसका नाम कौन सी होता है, मेथ होता है ना। कार्बन 2 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, एथ होता है। और कार्बन 3 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, प्रोप होता है। और कार्बन 4 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, ब्यूट होता है, कौन सी, ब्यूट। कार्बन 5 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, पेंट होता है। और कार्बन 6 होता है तो किसका नाम कौन सी होता है, हेक्स होता है। और कार्बन 7 होता है तो कौन सा होता है, हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो कितने नाम होता है, ऑक्ट। और कार्बन 9 होता है तो कौन सी नाम होता है, कार्बन 9 होता है तो नोन। और कार्बन 10 होता है तो कितने नाम होता है, डेक। देखो अच्छा, बहुत सारा टीचर, इनके बहुत सारे टीचर, या तो आप लोग को भैया जो भी जान, सर तो सर, भैया तो भैया, ऐसे हम लोग को भैया बोलते हैं तो भैया हम लोग का चलते रहता है ना। तो सिंपल बात है बुआ कि कहने का मतलब जैसे देखो बहुत सारे सर या तो भैया क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथेन है तो मीथेन का नाम लिख देंगे CH4, है ना। तो उसमें मत जाना है क्योंकि हम उसमें बताएंगे। देखो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ना। और मुख्य रूप से हाइड्रोजन को क्लास 10 में 2 तरह का से पढ़ना होता है, एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता है, एल्केन आता, कौन आता है, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में 2 आता है, एक आता है एल्कीन, दूसरा कौन सा होता है, एल्काइन। देखो एल्कीन और कौन सा होता है, एल्काइन होता है। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। लेकिन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना होता है, 2 होता है ना। तो मेथेन जो नाम लिखता है ना वो इसी में n जोड़ता है ना, यही वाला n जोड़ देता है। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन कौन सी करना है ना, दोगुना से 2 ज़्यादा, हाइड्रोजन कौन सी का आवाज किया, है ना। यानी कि कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन कौन सी, दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो इसी तरह से नाम लिख देता कौन सी, मेथेन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी होगा, हमारा 1 कार्बन होना चाहिए, है ना। सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सबसे कौन सी कार्बन हमारा संख्या कौन सी होना, सबसे कम होना चाहिए, कितना कार्बन, कम से कम कितना, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन वाला कौन होता है, मेथ होता है ना। तो मेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नाम है, मीथेन, कौन सी नाम है, मीथेन। देखो मीथेन, अच्छा देखो मीथेन लिखा हुआ है। अच्छा कभी कभी जानता है मीथेन भी लिख सकता है इसको, है कि नहीं। मीथेन रह जाए या तो कौन सी मीथेन रह जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज रह सकता है ना। दूसरा कौन सी, इथेन। तीसरा कौन सी, प्रोपेन। और चौथा कौन सी, ब्यूटेन। सब में देखो एन लगा है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा हुआ है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा है तो देखो एन तो इसी वाला में है ना, यानी कहने का मतलब कौन सी, सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी हो जाएगा, मेथ है, तो जोड़ दो इसमें एन तो हो जाएगा कौन सी, मेथेन, मेथेन, है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा हमारा, मेथेन, है ना। अगर जो पूछेगा 2 कार्बन के लिए तो कौन सा नाम होगा, एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के पेंटेन, 6 के हेक्सेन, 7 के हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना। अगर जो पूछेगा कि बताओ एल्कीन वाला का नाम लिखना, तो जोड़ता है कौन सी, इन, कौन सी जोड़ते हैं, एल्कीन, तो हो जाता है मेथीन, है ना। इस तरीके से नाम लिखते होंगे, है ना। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब दे देना दोस्तों कि एल्केन जो होता है ना, कौन सी, एल्केन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्केन जो समूह होता है ना उसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और एल्कीन जो होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक तीसरा बच गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। तो आप कमेंट करके बता देना कि एल्काइन में जो होता है हमारा कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है। सिंपल बात है, बता भी दी, कमेंट करके बता देना। क्या हम ही बता देते हैं कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया कि नहीं। अगर जो समझ में आ गया दोस्तों, अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन है पूरा नहीं पूरा अच्छा लगा होगा, है ना, पूरा अगर जो पूरा चारों ऑप्शन को हम फोड़ दिए, है ना, एक्स्ट्रा भी बता दिए, है ना दोस्तों। देख रहा है एक्स्ट्रा कितना बताए, है ना। इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक कर देना। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कौन सी कर देना, शेयर जरूर कर देना। भले अगर जो लाइक नहीं भी करने का मन हो तो नहीं करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना, है ना दोस्तों। तो चलो ये तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया,
22। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 23 पे। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। सिंपल बात, दो आबंध का मतलब होता है बंधन। कौन सी बंधन? देखो बोला एकल बंधन, दो बंधन और कौन सी ट्रिपल बंधन और कौन सी इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ऑक्सीजन है हमारा, कौन सी ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, दो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के दो परमाणु है। ऑक्सीजन के कितना परमाणु? दो परमाणु। अच्छा बताओ ऑक्सीजन है, कमेंट करके आपको ये बता देना है, कमेंट करके तीसरा नंबर क्वेश्चन बता देना कि ऑक्सीजन जो हमारा है, कौन सी ऑक्सीजन, बताना है कि धातु है कि अधातु है। ऑक्सीजन के दो अणु बोल रहा है, चल ठीक है, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बता देना है कि ऑक्सीजन जो हमारा धातु है कौन सी अधातु है, और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी बता देना। कौन सी बता देना? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या भी बता देना, और कौन सी धातु और अधातु दोनों में से कौन सी, दोनों बता देना। तो इसका जवाब दे देना कमेंट करके, है ना। और चलो हम आगे बताते हैं, तब तक आप कौन सी करें, जवाब दें, है कि नहीं। चलो ऑक्सीजन है हमारा, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? बोलो जल्दी, कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो बोल रहे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? दो परमाणु। तो एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक एक कितना, दो ऑक्सीजन, है ना। अब बोल रहा है जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो दो और कितना, 6। कितना, 6। तो यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया, 6। तो इसका भी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। देख लो 6 इलेक्ट्रॉन होगी कि नहीं। अब आप जानते हैं कि कोई भी कौन करता है, अपना अष्टक पूरा करता है, और जब अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 6 इसका 2 इसका लिए 8 हो। फिर से यहाँ देखो 6 इसका 2 इसका 8, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का कौन सा किया? साझा किया। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? 2 इलेक्ट्रॉन का। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कहने का मतलब हो गया बउआ कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? तो 2 आबंध होते हैं। कितना आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं, है ना। तो आप लोग को कमेंट करके ये बता देना है दोस्तों, अगर जो आप लोग जानते हैं तो बता देना कि चौथा नंबर क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, ये बता देना। और नाइट्रोजन के N2 के, नाइट्रोजन के कितने आबंध होते हैं ये भी बता देना, है ना। ये दोनों कमेंट करके बता देना, है ना। कमेंट करके बताइएगा ना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछेंगे तो इसका जवाब देना है ना। आप नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है। अगर जो आप लोग नहीं जानते तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम नहीं जानते, अगला वीडियो जो आएगा ना उसमें हम ये दोनों को बता देंगे, है ना दोस्तों। कमेंट करते चलना है, फील होना चाहिए कैसा कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना पर चलते हैं? 24 नंबर। कितना? 24। ध्यान से देखते हुआ देखो 24 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है। बोल रहे एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। देखो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। पूछे गए एल्केन का कौन सा होता है? CnH2n, है ना। देखो थोड़ा सा अच्छा इसका ट्रिक बताएं। एल्केन, एन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एल्केन, एल्केन, एल्केन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो ऐसे अपना हाथ बढ़ाओ ना, एल्केन बढ़ते जा रहा है कि नहीं? एल्केन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 2 जोड़ देना। एल्कीन, एल्कीन खत्म, एल्कीन ऐसे पता चल रहा है। एल्कीन ये खत्म हो रहा है नहीं तो CnH2n। एल्काइन घिंच रहा है कि नहीं घिंच रहा है? घिंच रहा है तो -2 कर देना, है ना। तो आइन में 2 माइनस, एल्कीन में बराबर CnH2n, एल्काइन में 2 जोड़ देना। सिंपल है कि नहीं। तो ये तीनों याद रख लेना, तीनों में से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, है ना दोस्तों। और नाम भी लिखने के लिए पूछ देता है ना। तो आप लोग को बता देना है कि नाम लिखने के लिए, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता ही दिए हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं हम? 25 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 25। ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। 25 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? कौन सी उपधातु? आप ये बता दीजिएगा कि उपधातु जो होता है, कौन सी उपधातु? उपधातु हम किसको कहते हैं? उपधातु कहते हैं जिसमें धातु और कौन सी अधातु, कौन सी धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कौन सी? धातु और कौन सी अधातु के दोनों के गुण पाया जाता है ना। उसे हम लोग कौन सी कहते हैं? कौन सी कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि उपधातु की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। यानी बात किया जाए उपधातु की संख्या तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा आप जानते होंगे कि हमारा धातु है, कौन सी है? धातु। आप जानते हैं कि धातु जो होता है हमारा विद्युत और ऊष्मा का कौन सी होता है? सुचालक होता है। और अधातु जो होता है हमारा कौन सा? विद्युत और ऊष्मा का कौन सा होता है? कुचालक होता है। आप लोग जानते होंगे कि नहीं। लेकिन एक ग्रेफाइट एक हमारा ऐसा अधातु होता है जो विद्युत और ऊष्मा का कौन सा होता है? सुचालक होता है ना। आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट के बारे में, बिल्कुल जानते होंगे ना दोस्तों। तो पूछ रहा है कि मान लो पूछ रहा है कौन सी उपधातु कौन कौन है ना। आप लोग जानते हैं उपधातु हमारा कितना होता है? 7 गो होता है ना। तो ऑप्शन देखो, पहले क्या कह रहा है ऑप्शन? जिंक। आप लोग जानते हैं जिंक क्या है हमारा? जिंक यानी कि Zn, परमाणु संख्या कितना? 30। आप लोग जानते होंगे 30 है तो कौन सी है? धातु हो जाता
होता है ना। कैल्शियम, कैल्शियम भी धातु है हमारा। जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम एक हमारा कौन सी है, उपधातु है। जर्मेनियम कौन सी है, उपधातु है ना। और लास्ट में कौन सी बात है, कार्बन। आप लोग से पूछे थे कार्बन के बारे में, है ना। कार्बन बताओ अधातु एक उपधातु है। कार्बन हमारा कौन सी है, अधातु है। कौन सी है, अधातु है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो लाइक करते चलना है और शेयर करते रहना है ना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 26 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। ध्यान से देखना दोस्तों। बोल रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है ना, क्लास 9 में भी इस क्वेश्चन बताया जाता है। क्लास 9 में जब आप पढ़ते होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब क्लास 9 में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब मिलता होगा आपको कि किसी भी कोष के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या होता है ना वो होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। यानी 26 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। कितना, बी। चलो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कितना, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों। देखो पहले हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार एकदम पक्का 25 में लिख के ले लो हमसे। एकदम सादा पेपर हमें जब लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम पक्का पूछेगा, है ना। इसलिए इसको कौन कर लेना, याद कर लेना, है ना। बोल रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है ना। बोल रहा है ओजोन परत, कौन परत, ओजोन। देखो ओजोन, है ना, ओजोन परत। ध्यान से देखना, ओजोन परत। देखो दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना हमारा, सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है, किसको, सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है, कौन सी, पराबैंगनी, है ना। पराबैंगनी सही लिखे ना, पराबैंगनी देख लेते हैं। पैरा नहीं होता, पराबैंगनी होता है ना। तो सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है ना उससे हमको ओजोन परत कौन सी करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो हमारा कौन सा होगा, पराबैंगनी किरण से, है ना। या तो विकिरण बोल सकते हैं इसको, है ना। तो पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, ओजोन परत। क्या दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छा से प्रॉपर ढंग से बढ़िया दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। तो चलो थोड़ा सा हम कौन सी करते हैं, इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग एक कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बता देना दोस्तों कि क्या बताना है दोस्तों। आप लोग नाम लिख के बता देना हमको, है ना। बता देना आपको ब्यूटीन का नाम लिखना है। किसका, ब्यूटीन। ध्यान से देखना, ब्यूटीन। देखो ब्यूटीन का नाम पूछने, है ना। ब्यूटीन का नाम बताना, तुरंत 1 सेकंड के अंदर में हम इंक डाल लेंगे। तब तक आपको ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है कमेंट करके बता देना। वीडियो को यहीं रोकना है, नाम लिखना, उसके बाद कमेंट करके बता देना, है ना दोस्तों। चलो तब थोड़ा सा हम कौन सी करते हैं, इंक डाल लेते हैं। चलो दोस्तों हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। थोड़ा सा लग गया टाइम, है ना। चलो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे थे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर थे, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 28 पे। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का आ रहा है दोस्तों, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप लोग जानते होंगे स्वापोषी, क्या जानते होंगे, स्वापोषी। यहाँ पर लिख रहे हैं देखो स्वापोषी। देखो दोस्तों स्वापोषी आप लोग जानते होंगे, स्वापोषी किसे कहते हैं, जानते कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते होंगे। स्वापोषी उसे कहते हैं जो अपना जो भोजन होता है, कौन सी, जो अपना भोजन जो होता है, अपना भोजन कौन सी करता है, स्वयं बनाता है। कौन सी करता है, स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कौन सी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, है ना। उस जीव को कहते हैं स्वपोषी। ऐसे अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं, है ना। और जो करने वाला जो जीव होता है उसे हम कौन सी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है ना। आप लोग जानते होंगे कि स्वपोषण के लिए हमको 4 चीज़ की आवश्यकता होता है। क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है आप लोग जानते होंगे। हमारे कौन सा होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना, क्लोरोफिल। आप जो जानते होंगे कौन सा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कौन सा होना चाहिए, जल होना चाहिए, है ना। और आप लोग जानते होंगे कौन सा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। कौन सी, सूर्य का प्रकाश। अगर जो आपको इस चारों ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑल, यानी कि डी हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, पर्णहरित। पर्णहरित कहने का मतलब कौन सी, क्लोरोफिल हो गई उसी में, है ना। सूर्य का प्रकाश जानबे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये दिल, और कौन सी, इनमें से सभी। यानी कि देखो जल नहीं भी दिया हुआ है तो इनमें से सभी दे दिया है क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहता है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। तो बता देना दोस्तों कि स्वपोषण कौन होते हैं, है ना। बता देना है कि स्वपोषी जीव का नाम बता देना, 1 2 गो, है ना। ज़्यादा नहीं, 1 जीव का नाम बता देना, है ना। चलो 1 जीव नहीं, 2 जीव का नाम बता देना, यानी स्वपोषी का 2 जीव का नाम बता देना, है ना, कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, लगभग इधर 6-7 क्वेश्चन पूछ दिए होंगे, है ना। तो स्वपोषी का नाम बता देना कमेंट करके। चलो दोस्तों अगला है दोस्तों कि समान अनुशीलन रक्तदाब होता है। आप लोग जानते होंगे कि रक्तदाब जो होता है हमारा, रक्तदाब जो होता है हम लोग जानते होंगे कितना, 120/कितना होता है, 80 होता है,
यही जानते होंगे ना। अनुशिथिलन कहने का मतलब होता है कौन चीज, सिकुड़न, कौन चीज सिकुड़न। तो सिकुड़न पूछेगा तो कितना हो जाता है 80 mm, कौन चीज 80 mm। तो यही हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर, कहने का मतलब कितना ए, यानी 28 का आंसर, सॉरी 29 का आंसर कितना हो जाएगा ए, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर कितना 29 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 30 हो गया, है ना। पूछ रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखो रक्त को रोकने में, अच्छा आप बताना कि रक्त में, यानी किसमें, रक्त में, बताना कि रक्त हमारे शरीर में, कौन सी, हमारे शरीर में, बता देना कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में होता है, ये सॉरी हम क्या क्वेश्चन तो करने जा रहे हैं, भुला जा रहे हैं, है ना। हम पूछ रहे हैं कि दोस्तों कि रक्त में जो होता है, आप लोग जानते होंगे कौन सा होता है, आरबीसी होता है, और कौन सा होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और एक चीज़ और आप जानते होंगे कौन सा होता है, प्लेटलेट्स, यानी कि पीटी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आप लोग जानते होंगे आरबीसी जो होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, और कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है। जानते होंगे कि नहीं, बिल्कुल जानते होंगे। तो आरबीसी का जो काम होता है ना, क्या काम होता है, ये होता है हमारा कौन सी, जिससे मान लो भोजन है, कौन जी, भोजन। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, आरबीसी जो होता है हमारा लाल होता है, कौन सा होता है, लाल, यानी कि रेड होता है। कैसे होता है, रेड। आप लोग जानते होंगे, इसका पूरा नाम भी पढ़ेंगे तो कौन सी, रेड ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गया, है ना। आरबीसी जो होता है लाल होता है, कैसे होता है, लाल। तो बता देना कि लाल जो होता है किसके कारण से होता है ना। ये कमेंट करके मुझे करना है, बता देना, पूछेगा तुमसे कि आरबीसी लाल किसके कारण से होता है, तो कमेंट करके कौन से कर देना है, जवाब दे देना है दोस्तों, है ना। और बता देना है कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, हमारा प्लेटलेट्स कभी कभी देता है, हमारा कभी हाथ कट गया, है ना, अगर जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी खासा है तो हमारा हाथ कट गया ना, तो रोकने में मदद करेगा, यानी कि खून जिससे बाहर है तो उसको बंद करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटलेट्स। बोलने का मतलब कितना, सी, है ना। 30 का आंसर कितना, सी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दे देना है ना दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु देखो, पहला है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, है ना। उभयलिंगी मैंने कहने का मतलब समझ रहे कि नहीं, उभयलिंगी, कौन सी, उभयलिंगी, यानी कि जिसमें नर और कौन सी, मादा, कहने का मतलब नर और कौन सी, मादा दोनों, कौन सी, नर और कौन सी, मादा दोनों उसे कौन सी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखिए छापिए। सबसे पहले उभयलिंगी में बोल रहा है केचुआ, कौन सी, केचुआ। तो केचुआ एक ऐसा जीव होता है जो उभयलिंगी होता है। कैसा होता है, उभयलिंगी, यानी कि नर भी होता है और कैसा भी होता है, मादा भी होता है ना। और जो आप जानते होंगे कुत्ता, आप लोग जानते होंगे कुत्ता भी होता है ना, और कुत्ता का समझिए रहोगे, है ना। बिल्ली होता, बिल्ली भी देख खटासा है, जानते होंगे कि नहीं। और बकरी जानते होंगे, बकरी, खस्सी, ये सब होता है कि नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब केचुआ जो होता है हमारा कौन सा होता है, एक उभयलिंगी होता है। अगर जो आप ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर बता सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 32, कितना 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प, देखो ऑप्शन क्या कर रहा है, गुल्हड़ का पुष्प, है ना, गुल्हड़ का पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, गुलाब का पुष्प। देखो गुल्हड़ का पुष्प, सरसों का पुष्प और गुलाब का पुष्प, ये दोनों जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी। लेकिन एक पपीता होता है हमारा, कौन सी, पपीता। पपीता का जो पेड़ होता है ना, पपीता, गलत लिख दिए, पपीता, है ना। पपीता का जो पेड़ होता है उसका जो पुष्प होता है, उसका कौन सी, पुष्प, यानी पपीता का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी होता है। यानी कहने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा, सी, यानी 32 का आंसर कितना हो जाएगा, सी, है ना। चलो चलते हैं कितना, 33 नंबर क्वेश्चन। देखो ये जरूरी नहीं कि पपीता ला पूछेगा, ये पूछ देगा कि बताओ गुल्हड़ का जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी होता है, इसका जवाब देना है ना दोस्तों। चलो चलते हैं कितना, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा कौन करते हैं, मिटाते हैं। तब तक आप एक जवाब दे दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा आप, ये बता देना है कि बताओ दोस्तों, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ कि धातु है, कौन सी, धातु। तो बता देना सबसे अधिक, कौन सी, सबसे अधिक, यानी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, यानी कि बताना है कि विद्युत और ऊष्मा के सबसे ज़्यादा सुचालक मतलब कौन धातु होता है ना। इसका जवाब कौन सी, कमेंट करके बता देना है ना। चलो क्वेश्चन है 33 नंबर में कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कहने का मतलब कौन सी, जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से छोड़ के कुछ और से हो जाए, है ना। पहला है गोनोरिया, कौन सी, गोनोरिया। दूसरा है कौन सी, सिफिलिस, कौन सी, सिफिलिस। तीसरा है मस्मा। देखो इनमें से सभी, देखो
इसमें तो दो चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मस्मा जो होता है ना, मस्मा कौन चीज, मस्मा जो होता है हमारा वायरस के कारण होता है। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण। तो हम जानते हैं मस्मा जो होता है हमारा किसके कारण से होता है? वायरस के कारण होता है। तो ये तो हो गया हमारा जीवाणु से नहीं होता। बाकी गोनोरिया जो हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोनों हमारा किसके कारण होने वाला रोग हो जाएगा? ये जीवाणु जनित रोग हो गया। कौन सी? जीवाणु जनित रोग, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 34। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है, क्या कर रहा है? बोल रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो पादप हार्मोन आप लोग जानते होंगे, साइटोकाइनिन जानते होंगे कि नहीं? आप लोग जिब्रेलिन्स नाम सुने होंगे नहीं? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो हार्मोन होता है हमारा कौन सा होता है? पादप हार्मोन होता है। कौन सी? पादप हार्मोन। देखते हैं पहला कौन सी? इंसुलिन हमारे मानव में होता है। थायरोक्सिन सेम, एंड्रोजन, कौन सी? एंड्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन है, सॉरी एस्ट्रोजन, ये सब जो जीव होता है हमारा कौन सी? पादप हार्मोन नहीं, यानी मानव में होता है हार्मोनों के। दूसरा कौन सी? साइटोकाइनिन जो हमारा हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा कौन सी? डी, यानी 34 का आंसर कितना होना चाहिए? डी, है ना। 35वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी? मेरुरज्जु, कौन सी? मेरुरज्जु। ध्यान से देखना, पहले बोल रहा है कौन सी? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, है ना। देखना दोस्तों, मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ के जो हड्डी होता है हमारा कौन सी? रीढ़ की हड्डी, ये वाला जो दिख रहा है ना मेरु हड्डी, यही वाला होता है मेरुरज्जु। अब लोग पूछ रहा है कि मेरुरज्जु जो होता है निकलता है कहाँ से? निकलता है पहला बोल रहा है प्रामस्तिष्क, कौन सी? प्रामस्तिष्क। देखो आप लोग जानते होंगे मस्तिष्क का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। आप बता देना, पहला मस्तिष्क का 3 भाग होता है ना। एक होता है कौन सी? अग्र मस्तिष्क, एक होता है कौन सी? पश्च मस्तिष्क, एक होता है कौन सी? मध्य मस्तिष्क, है ना। आप लोग जानते होंगे। तो हमारा जो मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है? पीछे से निकलता है। आप लोग जान देख रहे होंगे यहाँ से निकलता, तो पीछे में कौन सा होता है? मेडुला, कौन सा होता है? मेडुला। तो कहने का मतलब कि मेरुरज्जु जो निकलता है कहाँ से निकलता है? कहाँ से बता देना, तो मेडुला से निकलता है। तो आंसर नंबर कौन सी? डी, यानी 35 का आंसर भी कितना हो जाएगा? डी। 34 का भी डी और 35 का भी डी। चलो 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन। अभी बताएं कि पादप में जो पाए जाने वाला हार्मोन जो होता है हमारा जिब्रेलिन्स होता है, और कौन सी होता है? साइटोकाइनिन होता है। बताएं अभी थोड़े साइटोकाइनिन के बारे में। तो जिब्रेलिन्स जो होता है हमारा ये पादप का वृद्धि हार्मोन होता है। कौन? जिब्रेलिन्स। तो आंसर नंबर कितना? ए, यानी 36 का आंसर कौन सी हो जाएगा? ए, कौन सी? ए। तो जिब्रेलिन्स जो होता है हमारा वो होता है पादप हार्मोन का वृद्धि हार्मोन। कौन सी? वृद्धि हार्मोन, है ना। चलो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कितना नंबर? 37 नंबर। ध्यान से देखना, बता देना निम्न में से कौन से पौधे, यानी बौने पौधे, है ना। बौने पौधे, ध्यान से देखना, बौने पौधे। देखो बौने पौधे जो होता है ना हमारे दोनों, जो छोटी टी होता है ना वो बौने पौधे के लिए होता है, लेकिन दोनों अगर जो बड़ी टी होता है तो वो हमारा कौन सा होता है? लंबे पौधे। कौन सी? लंबे पौधे। तो चलो सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछ देते हैं, एग्जामिनर का सबसे बढ़िया फेवरेट, है ना। आनुवांशिकता का जो प्रयोग कर रहा था हमारा कौन? आप लोग को पता होगा आनुवांशिकता का जो प्रयोग कर रहा था हमारा, क्या प्रयोग कर रहा था? नाम देखो बोल रहे हैं, है ना। अरे जो प्रयोग ने किया था मटर का पौधा, क्या था? वैज्ञानिक का नाम बता देना, दिमाग से उठ गया मेरा, है ना। तो चलो छोड़ो उसको, है ना। तो बता देना इधर दोस्तों, बौने पौधे का जो है कौन सी? दोनों, छोटी टी और बड़ी टी जो होता है कौन पौधे का? लंबे पौधे का, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 38 में चलते हैं। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है? यानी कि अनुकूलन नहीं, यानी कि उसका विपरीत है। कौन सी? पर्यावरण के विपरीत। तो देखो पर्यावरण, क्या चीज? पर्यावरण। आप लोग जानते होंगे पर्यावरण के विपरीत पूछ रहा है हमसे। कौन सी? विपरीत। आप लोग जानते होंगे विपरीत, विपरीत मैंने कौन सी? उल्टा। ऑप्शन देखते हैं, पैदल चलना। कौन सी है? पैदल चलना। अच्छा बताओ, पैदल, है ना, पैदल चलना। आप बताना कि पैदल चल रहे हैं हमको। अच्छा बताओ, हम पैदल चल रहे हैं तो अच्छा हमसे क्या हो रहा? मान ले प्रदूषण कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर ये है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं, है ना। अच्छा बताओ, पैदल से चल रहे हैं तो हम पर्यावरण के विरोध थोड़े कर रहे हैं, है ना। पर्यावरण के विरोध कैसे कर रहे हैं? जैसे मान ले हवा भी चल रहा है ना, और हम कुछ ऐसा कुछ जला रहे हैं ना जो हमारा वातावरण को गंदा कर रहा है ना, गंदा कर रहा है। तो पैदल चलने में तो ऐसा कुछ है नहीं। साइकिल से चलना, अच्छा बताओ, साइकिल चलते हैं क्या प्रदूषण उड़ता? नहीं उड़ता, है ना। लेकिन मोटरसाइकिल से चलते हैं क्या होता है? प्रदूषण उड़ता है। तो पर्यावरण के विरोध हुआ कि नहीं? तो सिंपल हो जाएगा आंसर नंबर कितना? सी, यानी 38 का आंसर कितना? सी। 39 चलते हैं बुआ, जैव विविधता विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता, आप लोग विविधता का मतलब जानते होंगे। विविधता का मतलब होता है कौन सी? भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। जैव विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बढ़ रहे हैं। तो जैव विविधता कहाँ होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन से इसे आराम से छाड़ सकते हैं। पहला कौन सी? फसल क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, समुद्र क्षेत्र में, वन में। आप लोग जानते होंगे कहाँ हो जाएगा? वन में। यानी सबसे ज़्यादा जीव जो कहाँ मिलेगा? जंगल में, तो वन में मिलेगा, है ना। मच्छर
चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना 40, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 40, देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है सुरंगमन, कौन सी सुरगम किस राज्य की जल संग्रह का स्थल है। ये तो मुझे नहीं लगता कि हम जानते हैं, बट इसका आंसर कौन सी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बता देना आंसर कौन सा होता है 40 का। ये कौन सी लिखल है, हम लोग पढ़े नहीं आ रहा। सुरगम क्या बोल सकता है इसको, है ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा हमको, उच्चारण इसका। सुरंगम अच्छा बता देना इसका, छोड़ो। सुरंगमन किस राज्य के जल संग्रह व्यवस्था है, यानी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है मेरे से, है ना। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो 40 के आंसर आप बता दीजिएगा, है ना। नहीं तो फिर हम इसका जवाब देख लेंगे, उसके बाद हम कौन सी करेंगे, बता देंगे दोस्तों इसका आंसर, है ना। तो बताना कैसा लगा आपका ये पूरा क्लास, है ना। ये सेकंड पार्ट होने वाला क्वेश्चन बैंक सीरीज का, है ना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है दोस्तों, और अपने वीडियो को यानी कि कौन सी करना, एकदम जितना फैला सकते हैं ना बिल्कुल फैला दो, बता दो कि नहीं हम भी हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, अभी पता है रात हो गया होगा, लगभग 10-11 बज रहा होगा, है ना दोस्तों। तो 11 बजे अगर जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग भी हमको कौन सी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, है कि नहीं दोस्तों। और बाकी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं, तुम यही उम्मीद, यही जोश जुनून से, और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग जानता है, सब लोग बोलता है ना दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको यही कर सकता है आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और कितना समय में कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर जो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व बढ़िया से करते हैं ना तो बहुत कम समय में कर सकते हैं, एकदम आराम से, ईजी एकदम, क्योंकि आधा आधी रहता है ना, तो इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, है ना। आप लोग का तैयारी कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं पार्ट 3 में, ये तो पार्ट 2 हो गया, है ना। तो बाकी यहीं तक, जय हिंद, जय भारत, बाकी जय हिंद दोस्तों।